नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है राम का नाम लेंगे तो क्या जला दोगे। इसे 49% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। क्या देश का मुसलमान अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेगा या फिर मुल्ला की दकियानूसी फतवों में उलझा रहेगा? आज ये सवाल फिर सुर्खियों में है। दरअसल भूमि पूजन वाले दिन अलीगढ़ में मुस्लिम महिलाओं ने राम भगवान की पूजा की थी। इससे खफा कुछ लोगों ने शहर में पोस्टर लगा दिए कि इन महिलाओं को इस्लाम से बाहर करो। राम की आरती उतारने वाली मुस्लिम महिला रूबी आसिफ खान का आरोप है कि अक्सर वो कट्टरपंथियों के टारगेट पर रहती है। मगर ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले वाराणसी में गंगा की आरती उतारने पर दारुल उलूम ने फतवा जारी किया था। मगर सवाल उन लोगों की खामोशी पर है जो खुद को सेक्युलर और गंगा जमनी तहजीब का हिमायती बताते हैं, मगर कट्टरपंथियों की धमकियों पर मौन रहते हैं। आज देश की बहस में चर्चा इसी पर है कि राम का नाम जपा तो क्या मार दिए जाओगे। गंगा जमुनी तहजीब की कसम खाने वाले वो इस्लाम के नाम पर भड़काएंगे। मुझे धमकी दी है, इसे इस्लाम से खारिज करा जाए। राम की आरती उतारने पर जिंदा जलाएंगे। 5 अगस्त यानी अयोध्या में भूमि पूजन वाले दिन अलीगढ़ में बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान ने घर की महिलाओं के साथ श्री राम की आरती क्या उतारी। कट्टरपंथी जान के पीछे पड़ गए और शहर के दिल्ली गेट इलाके में फतवा के अंदाज में पोस्टर चस्पा भी कर दिए। रूबी आसिफ खान का आरोप है कि इससे पहले जब 30 जुलाई को श्री राम के नाम अयोध्या राखी भेजी थी, तब भी उन्हें फोन पर धमकियां मिली थीं। इसके बाद जब घर की महिलाओं के साथ राम नाम की आराधना की तो तेजाब से हमले की धमकियां दी गई। इसको जो है इस्लाम से खारिज कर दिया जाए और ये पूजा पत्र करती है अपने घर के अंदर, और इसको जिंदा जला दो, उसके परिवार समेत घर में आग लगा दो। शहर भर में ऐसे पोस्टर के पीछे जहर कौन उगल रहा है ये साफ नहीं। अलीगढ़ पुलिस मामला दर्ज कर कॉल डिटेल खंगाल रही है। कुछ पर्चे बांट दिए गए हैं कि इनका इस्लाम से बायकॉट किया जाए। इस संबंध में इनको ये महसूस हो रहा है कि इनकी जान को खतरा है। इस संबंध में इनके द्वारा तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की धमकी का ये कोई पहला मामला नहीं है। डर दिखाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर ओवैसी खेमे तक धमकियों की लंबी फहरिस्त है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चीफ मौलाना साजिद रशीदी तो खुलेआम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की धमकी देते नजर आए। मैं समझता हूं कि ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। बेलगाम, बदजुबान, कट्टरपंथ होने के नाम पर किसी को भी मारने धमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन यही सेक्युलर गैंग दिन रात धर्मनिरपेक्षता पर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन खास लोगों के लिए चुप्पी भी साध लेता है। आज देश की बहस में यही चर्चा है कि क्या राम का नाम लेंगे तो जिंदा जलाकर मार दोगे। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने राम मंदिर को स्वीकार नहीं किया है? आप इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। ये देखिए वेबसाइट हमारा मोबाइल ऐप जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। और अगर इस शो के दौरान आपकी कोई राय है, विचार है, या अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, मैं सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ खुद रूबी आसिफ खान है जो पीड़िता हैं, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई है अलीगढ़ में। रूबी के अलावा नाजरीन अंसारी हैं, सदर हैं मुस्लिम महिला फाउंडेशन का,
फाउंडेशन की, इन्होंने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया था, रामचरितमानस का पाठ किया था, हमारे शो में दो टूक बातें रखी थी और उसके बाद नाजनीन आपा को धमकियां दी गई थी, जिसको हमने बकायदा पुलिस को भी प्रेषित किया था। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं जो कह चुके हैं कि मंदिर तोड़कर अब वहां पर मस्जिद बनाई जाएगी। यास्मीन फारूकी जी हैं, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक ट्वीट उस दिन किया था जिस दिन मंदिर बना था। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी हैं, इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं ऑनरेबल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, और थोड़ी ही देर में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये शो देश का इकलौता शो है जो सीधे अपने दर्शकों को जोड़ता है। मैं सीधे चलता हूं, हमारी एक दर्शक, हमारी एक सम्मानित दर्शक डॉक्टर चांदनी सेन गुप्ता गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़ गई है। चांदनी सेन गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों को मंदिर बनना रास नहीं आया है और ऐसे कट्टरपंथियों का क्या इलाज है? सर नमस्कार सभी को, सब पैनलिस्ट को मेरी तरफ से। सर मेरा मानना ये है कि जब हम सभ्यता की बात करते हैं, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि शायद उन्हें रास नहीं आया है, और पर हम जब सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यता धर्म के आधार पर बांटी नहीं जा सकती, और श्री राम हमारे सभ्यता का एक अवियोज्य स्तंभ है। आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बहुत चर्चा होती है, पर अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरफा नहीं हो सकती। पूजा अर्चना करना भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक अभिन्न अंग है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, ये उनका पर्सनल मैटर है। और मैं यहाँ पे इंडोनेशिया, एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र, उसका मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि वहाँ के करेंसी पे आपको गणेश जी का चित्र मिलेगा, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन अवश्य किया किंतु अपने सभ्यता को अक्षुण्ण रखा उन्होंने। और उसी इंडोनेशिया में रामायण बैले 1961 से परफॉर्म होता आ रहा है, एक परंपरा चल रही है। और भारत तो एक इंडोनेशिया से बहुत पुरानी सभ्यता है। रूबी आसिफ खान जी को पूरा अधिकार है कि वो जिस भी देवी देवता की चाहे उनकी पूजा कर सकें। ठीक है, रूबी के पास सीधे चलता हूं। रूबी, क्या हुआ इन तमाम वाक्यों के बाद जब आपने 5100 रुपए का चेक दिया श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए और साथ ही साथ ज्यादा आपने पूजा की? क्या कहना है पुलिस का जब आपने शिकायत की, और क्या कहना चाहेंगे रूबी आप ऐसे कट्टरपंथियों को? मैं ऐसे कट्टरपंथियों को ये कहना चाहूँगी कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले, जो ताकि किसी बहन के साथ ऐसा ना हो जो पूजा करने पर इन्होंने इतनी बड़ा कदम उठाया, फतवा जारी किया है कि इन्हें इस्लाम से खारिज करें, उनको सख्त से सख्त सज़ा दें। जब ये फतवे जारी नहीं करते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मदरसों के लिए पैसा पहुंचाते हैं लाखों रुपया, तब नहीं फतवे जारी करते, क्योंकि उसमें मदरसों में भी तो यही तालीम दी जाती है, कलाम पाक की तालीम दी जाती है, इस्लाम की तालीम दी जाती है, तब इनको फतवा जारी नहीं किया जाता है किसी के ऊपर। और दो चमकते हुए सितारे हैं फिल्मी दुनिया के, सलमान खान, जो पूजा करते हैं गणेश जी की, तब इनको फतवे जारी नहीं किए जाते। ये फतवे जारी सिर्फ गरीबों के लिए और हम भाजपाई लोगों के लिए हैं, ये फतवे जारी मालदारों के लिए नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कब तक चलेगी फतवे जारी बंद की जाए। ठीक है, मैं आप ही के सवाल का जवाब यास्मीन से लेता हूँ। यास्मीन जी, राम तो आपके भी पूर्वज है, आपको भी भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए, राम तो आपके भी पूर्वज है ना? देखिए, मुझे किसी के पूजा करने पे कोई ऐतराज़ नहीं है, बिल्कुल किसी जो भी करें अपनी मर्जी का, धर्म जो है वो मर्जी का है, किसी पे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर वो करना चाहती हैं पूजा वो करें, किसने मना किया है? आप अगर मुझसे ये बात कह रहे हैं कि मंदिर में कि आप राम भगवान की पूजा करें, तो देखिए इस्लाम में किसी भी मूर्ति पूजा के लिए जायज़ नहीं है। मैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानती हूँ, मैं उनका आदर करती हूँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन पूजा मेरा मज़हब मुझे इजाज़त नहीं देता। बहुत सारे लोग वहाँ दरगाहों पे जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखती हैं बातें। ये तो बताइए फतवा क्यों जारी हुआ, बताइए फतवा क्यों जारी हुआ रूबी के खिलाफ? आप मुझे मत डांटिए, मैंने फतवा जारी नहीं किया मेरे भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं डांट रहा हूँ, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, मैं बिल्कुल नहीं डांट रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ फतवा क्यों जारी हुआ और फतवा जारी करने वालों को आप क्या कहेंगे?
आपकी बड़ी बहन नहीं हूँ, मैं तो आपकी माँ समान हूँ, क्योंकि जो मेरी उम्र है वो इसी की उम्र, मैं उसी उम्र में हूँ। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये किसने फतवा जारी किया है? अगर जारी किया है तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि फतवे जारी करना, मज़हब मानना आपका ज़ातियत है, दूसरों पे आप थोप नहीं सकते। कहीं इस्लाम में नहीं लिखा कि मार के मुसलमान बनाओ। आपका दिल चाह रहा है मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आपका दिल चाहे जो कहो करो, पर आप ये मत कहो कि मैं मुसलमान हूँ और मैं पूजा करूँगी, क्योंकि हर मज़हब की एक तरीक़ा होता है, एक बात होती है। फिर ठीक है, आप आज़ाद हो, करो ना पूजा, क्यों नहीं, इसमें मंदिर भी जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को होना भी नहीं चाहिए। फिर ये राइडर आप क्यों लगा रही है कि आप मुसलमान हैं तो पूजा नहीं कर सकती? फिर आप ये राइडर क्यों लगा रही हैं? मैं खुद दरगाह जाता हूँ, मैं हर साल फतेहपुर सीकरी जाता हूँ, हाजी पीर की दरगाह पे जाता हूँ। मुझे कोई कट्टरपंथी बोल ले, मुंह भी तोड़ दूंगा, हाथ भी तोड़ दूंगा, दिल से बोल रहा हूँ ये बात। मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती। आप मेरी बात सुन रहे हैं पूरी जी। मैं दरगाह नहीं जाती, मैं मुसलमान हूं, मैं दरगाह नहीं जाती, मैं नहीं मानती दरगाहों को। तो अब आप मेरे लिए फतवे जारी अभी हो जाएंगे, मुझे पता है। मैं नहीं जाती दरगाह, मैं औरत हूं, मैं औरतों को नहीं जाना चाहिए, तो हम नहीं जाते और दरगाह। तो ये कोई रीजन नहीं है कि साहब, ये आप अगर उस पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते कि पूजा नहीं कर सकती आप, तो आप मेरे पे भी नहीं लगा सकते। मेरी मर्जी की मालिक हूँ साहब, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, लेकिन आप राइटर भी रूबी ये कह रही हैं, फतवा किसी भी किस्म की जायज करार नहीं। ठीक है यास्मीन जी, मैं रूबी के पास जाता हूँ। रूबी ये कह रही है नहीं जारी किया भाई, मैं कसम खा लूँ आप कहें तो। ना ना, मैं आप पर आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फतवे जारी कर रहे हैं, जो इनको धमकियां दे रहे हैं। आपने नहीं किया यास्मीन जी, आपने नहीं किया, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, आपने नहीं किया। मुझे मत डांटिए। लेकिन रूबी जी, यास्मीन जी ये भी कह रही हैं कि अगर मुसलमान हैं तो आपको पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन मुसलमान पूजा नहीं कर सकता। तो ये भी क्या उसी के आसपास बात कर रही है जो फतवे वाले कर रहे हैं? मैं जो बात कह रही हूँ वो अलग कह रही हूँ। आपका हक है, आप करिए ना, मैंने कब मना किया कि आप पूजा ना करें? लेकिन आपने ये भी कहा ना कि मुसलमान औरतों को पूजा नहीं करनी चाहिए, उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, आपने ये भी कहा। इस्लाम, इस मुसलमान होने का मतलब ये कुरान को मानना, और कुरान में कहीं मूर्ति पूजा लिखी नहीं है, इसलिए मैं मानती नहीं। ठीक है, कोई माने तो जवाब मुझे दीजिए। कोई एतराज नहीं है भाई। अगर कुरान में कहाँ लिखा है कि पूजा ना करो या भगवान को ना मानो? कहाँ लिखा है, आप बताइए मुझे, कहाँ लिखा है कुरान में? एक वाहिद, अब यहाँ पे कोई ये बहस तो मैं करूँगी रूबी, प्लीज़ रूबी, मैं ये बहस करने यहाँ नहीं बैठी, ना मैं इस्लाम पे बहस करने यहाँ बैठी हूँ। मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि आप रोज़ पूजा कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो रोज़ाना कीजिए, रोज़ाना 5100 रुपये दीजिए। तो फिर अभी आपने कैसे बोला मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुसलमान पूजा नहीं करना? कोई एतराज़ नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ भाई। मैं आपसे बहस ही इस मामले में कर ही नहीं रही। मैं यहाँ बैठ के मजहब की बहस नहीं कर रही, मैं धर्म पे बात नहीं कर रही। यहाँ आपका इस्लाम में साफ है, आपको आपका मजहब अजीज है, हमें इस्लाम में साफ ये है कि किसी के धर्म की बेइज्जती मत करो, किसी धर्म को बुरा मत कहो, सबकी इज्जत करो, और मैं सारे धर्मों की इज्जत करती हूँ। उस इज्जत में मैं कहीं कमी नहीं छोड़ूंगी। आप अपनी जातियत किसी पे मत थोपिए, आपकी मर्जी, आप पूजा कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। करनी भी चाहिए, रोज जाइए मंदिर, करनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान और अल्लाह एक हैं, इस बात को ना भूलें आप। पर मेरे पे मत थोपिए। सैकड़ों हिंदू लोग जाते हैं। अरे मैं जब आप पे नहीं थोप रही तो मज़ारों आप मेरे पे कैसे थोप सकते? तब आप नहीं देती हैं फतवे। मैं किसी पे एतराज करने वाली होती कौन हूँ? आपके अल्फाज थोड़े मैं गलत हैं। एतराज कर ही नहीं रही, कौन कहाँ जा रहा है वो उसकी जाती तो है। बिल्कुल क्या गलत है? तो बिल्कुल नहीं करिए आप आप एतराज। बहस करने के मूड में होंगी, गलत। हमें मालूम है, हमें मूड नहीं। मैं कब कर रही हूँ एतराज? मैं आप कह रही हूँ रोज जाइए, मैं कह रही हूँ आप रोज जाइए। बिल्कुल। लेकिन आपने ये भी कहा कि मुसलमान को पूजा नहीं करनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, अगर भगवान राम की आरती उतार ली भगवान राम तो आपके भी पूर्वज थे, कायदे से तो मौलाना साजिद रशीदी को भी पूजा करनी चाहिए। तो फिर रूबी आपा को लेकर फतवे क्यों जारी हो रहे बताइए?
खैर आपसे क्या पूछा जाए, आप तो मंदिर तोड़ के मस्जिद फिर ऐसा बनाने करिए, वाले हैं। आप नमाज पढ़ने मस्जिद चले जाइए। आप कितने नहीं नहीं नहीं, अब आप सुनिए, नमाज पढ़ने आप मस्जिद में जाते हैं क्या? मैं दरगाह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नमाज पढ़ने की बात कर रही हूँ। जाइए आप, चलिए नमाज पढ़ने जाते हैं आप मस्जिद में? कितने लोग जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने? दरगाह जाना अलग बात है और मस्जिद में नमाज पढ़ना एक अलग बात है। जिस दिन मुसलमान महिलाओं को हिंदुस्तान की मस्जिदों में, जिस दिन मुसलमान बहनों को हिंदुस्तान की मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने का हक मिलेगा, उनके साथ मैं भी जाऊंगा, ये गारंटी करता हूँ। आप कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ? मैं हर उस मस्जिद में जाके आपको नमाज, जामा मस्जिद दिल्ली में चलिए मेरे साथ, को तैयार हूँ। जामा मस्जिद दिल्ली में चलिए मेरे साथ, चलिए मैं पढ़ के आई हूँ नमाज। जब चाहिए चैलेंज कर रही हूँ, ये कोरोना खत्म हो जाए, क्योंकि अभी मुझे घर से इजाजत नहीं है निकलने की। दिल्ली आऊंगी और आपके साथ बैठ के नमाज पढ़ूंगी, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, और मैं आपके दावे, आपके इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। और आपको मेरे साथ जामा मस्जिद में जाना होगा और मैं आपके साथ नमाज पढ़ने बैठूंगा, अगर आपको इजाजत मिलती है तो। 100%। ठीक है, बिल्कुल 100%। मौलाना साजिद रशीदी जी, मौलाना साजिद रशीदी जी, मुझे बताइए एक बात कि अगर रूबी ने आरती उतार दी तो फतवा क्यों? जान से मारने की धमकी क्यों? रेप की धमकी क्यों? वो भी मैं उस आदमी से पूछ रहा हूं जो कह रहा है मंदिर तोड़ के मैं मस्जिद फिर से बनाऊंगा। देखिए दीपक चौरसिया भाई, आपकी ज़बान है, जो चाहे बोलिए, आप आज़ाद हैं। संविधान ने आपको आज़ादी दी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हर किसी को। आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपका चैनल है, आप सच बोलिए, झूठ बोलिए, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात सुनिए, रूबी ने अगर पूजा की है तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। रूबी रोज़ाना पूजा करे, भगवान की करे, किसी भी देवी देवता की करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना किसी को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो अपनी स्वीकारता है कि हम किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता। कुरान भी इस बात को कहता है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। जैसे यास्मीन आपा ने कहा है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, मैं भी कहता हूँ मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन अगर कोई मूर्ति पूजा करता है मुसलमान होकर भी, तो हमें कोई हक नहीं उसको जान से मारने की धमकी देने का, उसके साथ गलत काम की धमकी देने का, या उसको बुरा भला कहने का। हमें कोई अधिकार नहीं, इस्लाम अधिकार नहीं देता किसी को। दूसरी बात, आप बार बार जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने जा रहा हूँ, मैंने तो एक दिन भी नहीं कहा कि मैं मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने जा रहा हूँ। ना मैंने मुसलमानों से कहा कि चलो भाई उठाओ फावड़ा, आपकी तरह जिस तरह आप लोग रथ यात्रा लेकर गए थे, बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, मैंने तो आह्वान नहीं किया अभी तक और न करने का इरादा है, क्योंकि मैं कोर्ट को मानता हूं, कोर्ट के फैसले को मानता हूं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना है। कोर्ट के फैसले को मानते हैं, उसके बाद कौन सी जुबान बोलते हैं वो देख लीजिए। उसके बाद मैं शलभ मनी त्रिपाठी के पास जाऊंगा। मौलाना साजिद रशीदी, जिस दिन मंदिर का भूमि पूजन हुआ उसके बाद आपने क्या बोला, सुन लीजिए। हिटलर शाही ताकत और हुकूमत के बल पर जो कुछ देश के बहुसंख्यकों ने माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियत के साथ किया है, वो बहुत बुरा है। इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। तारीख दोहराई जाती है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूं कि ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। बताइए, बड़े इंसाफ पसंद आदमी है, बड़े संविधान पसंद आदमी है। आप सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी, सामाजिक सौहार्द की, कोई दीन माने, कोई ईमान माने। खुल गई ना आपकी असलियत, खुल गई ना मौलाना साजिद रशीदी, असलियत खुल गई ना आपकी। दीपक चौरसिया भाई, सुनिए दीपक चौरसिया भाई, मैं आपकी तरह गले में भगवा डालकर चैनल पे नहीं बैठता। आपको अपनी पत्रकारिता बचानी है, भगवा डाल लिया आपने, क्योंकि आपको पता है भगवा नहीं डालोगे चैनल से निकाल दिए जाओगे। सर भगवा वो कलर है जो 40 मिनट अच्छी बात है, डालिए सुबह और 40 मिनट शाम को, मैं अपने उसको बयान खुदा भी पे नहीं आज बदल भी कायम सकता। हूं।
40 मिनट सुबह जब सूरज मैंने उगता कोई है बुरा और नहीं कहा। 40 मिनट शाम मैंने को कोई जब बुरा सूरज काम डूबता नहीं है कहा। तो पूरी दुनिया उस भगवा को देखती है, समझे आप। और रंग कोई सा भी हो, मैं हरा पहन के भी बैठता हूँ, मौलाना साजिद रशीदी, समझे। सुनिए, जब आप पकड़े गए तो उठपटांग बकने लगे, आपको तो जेल में होना चाहिए अभी तक। मैंने अपने बयान में न कोई गलत कहा है और न मेरा बयान कोर्ट की अवहेलना है। आप जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते रहिए, कोई बात नहीं। कंटेम्प्ट का पिटीशन लगाया है कि ये लोग बाहर शलम मणि त्रिपाठी जी, आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एडवाइजर हैं, ऐसे भड़काऊ बयानबाजी के लिए मौलाना साजिद रशीदी अभी तक जेल के अंदर क्यों नहीं है? देखिए, आपने देखा ये दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुद्दा ये है, ये रशीदी साहब की जो जुबान है, आपने देखा ना कैसे बदली है कि ये छुपकर ये बोलते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे, और आपने जब पूछा तो ये सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की बात करने लगे। ये जो हाथी के दांत आपने देखे हैं ना, खाने के कुछ होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं। आज मैं तो दीपक जी ये कह रहा हूँ कि आज भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है, हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये लोग इस तरह शांत बैठे हुए हैं। इनको पता है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या कार्रवाई होने जा रही है। मैं बहन रूबी को सैल्यूट करना चाहूंगा और उनको इस बात के लिए सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप आइए, आपका स्वागत है, अयोध्या में आइए, आपने जो काम किया है। और दीपक जी, मैं चाहूंगा कि आप बैकग्राउंडर में जाइए, इन बहन का अपराध क्या है। अलीगढ़ में एक हिंदू लड़की ने, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, उन्होंने राम जन्मभूमि के बारे में कुछ लिख दिया। उनको कहा गया पीतल का हिजाब पहना देंगे, एक भी मौलाना उसके खिलाफ नहीं आए, एक भी मौलाना ने विरोध नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको ये कहते हैं कि बहुत विद्वानों का गढ़ है, वहां पर इस तरह का फतवा जारी कर रहे हैं लड़के, और ये कह रहे हैं कि हम आपको पीतल का हिजाब पहना देंगे लड़की को। एक भी व्यक्ति विरोध करने नहीं आया, एक भी पुरस्कार वापसी जो गैंग था उसने कुछ नहीं कहा, एक भी जो ये तथाकथित प्रबुद्ध हैं एक भी कोई बोलने नहीं आया। लेकिन इनको पता है कि मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में, अमित शाह जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, इसलिए सिट्टी पिट्टी गुम है। आज जब दीपक चौरसिया जी ने सवाल पूछा तो लगे एकता की बात करने, लेकिन आपने इनकी पोल खोल कर रख दी। और मैं बताना चाहता हूं कि ये गलती मत करिएगा, आपके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई होगी ये पूरा देश देखेगा। आप जो बैठ के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह की बात की है, जो हागिया सोफिया की बात कर रहा है, क्या आपने कंडेम किया? क्या आपने उनके खिलाफ कोई फतवा दिया? क्या आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहा कि नहीं ये गलत है? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर खुद को मानते हैं। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, वो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता है वो बाबा साहब के खिलाफ बोलता है। मुनव्वर राणा किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको ये पता है कि ये इस तरह की चीजों में पिछले दिनों सीए का प्रोटेस्ट इन्होंने देखा था। योगी जी ने पोस्टर लगवा दिए थे, दीपक जी आपने देखा होगा, योगी जी ने पोस्टर लगवाया, वसूली कराई, और आज आपको पता है कि ट्रिब्यूनल बन चुका है। जो आम ठेले, खोमचे, सब्जी वालों की दुकानें इन्होंने सीए के प्रोटेस्ट के नाम पर जलाई हैं, अब उनको कंपनसेशन देने की बारी है। ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में अब इनकी इस तरह की रंगबाजी चलने वाली नहीं, अराजकता चलने वाली नहीं है, और इसलिए इनको पता है, इसलिए आपके टीवी पर आज इस तरह की एकता की बातें कर रही है। ठीक है, अब आपने सुन लिया मौलाना साजिद रशीदी, आगे पीछे नपेंगे तो आप, लेकिन आप हाथ उठा रहे थे, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानते हुए मैं आपको बोलने का मौका देता हूं। फिर मैं यास्मीन जी के पास जाऊंगा और उसके बाद नाजनीन के पास, नहीं उससे पहले नाजनीन के बाद मौलाना साजिद रशीदी, बोलिए। मैं जवाब देता हूं। शलम मणि त्रिपाठी भाई, देखिए सरकार तो मिल जाती है, आपको भी मिल गई, सरकार में बहुत लोग रहे हैं पहले भी, लेकिन इतना अहंकार अच्छा नहीं है। जिस तरह की डांट डपट की जबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप बाइट में क्या मोती बरसा रहे थे? जो आपने मंदिर पर बाइट दी थी उसमें क्या मोती बरसा रहे थे? एक दूसरे को आपकी वो बाइट की एक दिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनेगी, क्या उसमें मोती बरस रहे थे? मौलाना साजिद रशीदी, जवाब दीजिए ना। मैं बात कह रहा हूँ शलम मणि त्रिपाठी से, मैं बात कर रहा हूँ शलम मणि त्रिपाठी से। सर भगवा पहना हुआ है मैंने, पीले कलर, पीले वस्त्र पहने हुए मैंने, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। शलम मणि त्रिपाठी से बात करने दो मुझे भाई। कहा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, मुझे बात करने दो शलम मणि त्रिपाठी से। साहब आपने चुनौती दी थी ना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, त्रिपाठी से बात करने मैं दो आपको मुझे। चुनौती देता हूँ, आप आके हिमाकत करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आके हिमाकत करके देख लीजिए, चौराहों पे पोस्टर पे टंगे नजर आएंगे आप, चौराहे के पोस्टरों पे टंगे नजर आएंगे आप। ये उत्तर प्रदेश है, अहंकार मत कीजिए, ये उत्तर प्रदेश है। अहंकार किसी का नहीं बचा, अहंकार किसी का भी नहीं बचा, अहंकार किसी का भी नहीं बचा,
अहंकार मत प्रदेश के कीजिए, चौराहों पर सरकारी पोस्टरों में आप अहंकार नजर मत आएंगे। कीजिए। मैं फिर रशीदी कहता साहब, हूं आपसे, ये अराजकता नहीं चलने अहंकार वाली। मत कीजिए। ये सरकार कांग्रेस में की हुकूमत रहकर नहीं है। झुकना ये सीखिए, समाजवादी सरकार पार्टी में की रहकर हुकूमत झुकना नहीं है। सीखिए। ये बसपा अहंकार की मत हुकूमत कीजिए, नहीं है। अहंकार ज्यादा दिन नहीं मौलाना चलता, रशीदी का भड़काऊ बयान अहंकार ज्यादा देंगे। दिन नहीं चलता, उत्तर प्रदेश के चौराहों अहंकार पर ज्यादा दिन सरकारी नहीं चलता। पोस्टरों पर छपे नजर आएंगे। हिटलर का क्या मैं अंजाम आपको हुआ? बताना चाहता हूं, और बहुत से लोग योगी दुनिया में आदित्यनाथ आए जी की सरकार जिन्होंने है। हिटलर शाही अपनानी चौराहे चाहिए। पर पोस्टरों में हिटलर सरकारी शाही मत पोस्टरों में कीजिए, टांग देंगे आपको। मत कीजिए इस हिटलर गलतफहमी शाही। में मत रहिएगा। ये सपा की सरकार नहीं जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले। अरे टांग दीजिए ना, ये नरेंद्र मोदी टांग जी की दीजिए सरकार ना, है देश में। टांग दीजिए अमित ना, शाह जी गृह मंत्री हैं, टांग दीजिए ना, योगी क्यों नहीं आदित्यनाथ जी टांगते आप? मुख्यमंत्री हैं। अरे टांग दीजिए, क्यों नहीं बिल्कुल टांगते टांग आप? जाएंगे। आप टांग अयोध्या में दीजिए आके आप, हिमाकत अहंकारी करिए। जबान बोल रहे हैं आप मंदिर आप तोड़ मुझे के धमकी मस्जिद देना बनाने की चाहते हैं? हिमाकत करने का टांगिए प्रयास आप मुझे करिए। पोस्टरों में, आपने चुनौती आप दी मुझे थी, मैं टांगिए कहता हूं, पोस्टरों में, अयोध्या आइए। आप मुझे टांगिए आप पोस्टरों आइए में, अयोध्या। आप मुझे आप टांगिए आइए पोस्टरों अयोध्या। में। अगर आप आइए आपको अयोध्या, पता नहीं है कि हिमाकत संविधान करिए। क्या है, अगर आपने आपको कहा कि पता नहीं मंदिर कोड तोड़ के क्या है, मस्जिद बनाएंगे। टांगिए मुझे पोस्टरों में, आपने कहा मंदिर तोड़ के टांगिए मस्जिद मुझे पोस्टरों बनाएंगे। में। ये अरे सपना टांगिए भूल मुझे जाइए। पोस्टरों में। ये सपना पूरा होने वाला नहीं था। ये बाबर का काल नहीं है। आप आपकी आज हैसियत हिमाकत क्या करिए। है? आइए चुनौती देता हूं, टांगिए अयोध्या आ पोस्टरों जाइए। में। आप आइए अयोध्या, आपकी हैसियत है टांगों में पोस्टरों में आपने टांगने की? मंदिर तोड़ के मस्जिद हम बनाने की बात बैठे कही हुए है। अहंकारी आपको बन रहे चुनौती देता हैं, हूं। सीएम बनना चाहते आपकी हैं, हैसियत नहीं है। आप नरेंद्र चौराहों मोदी का पर टांग मुकाबला देंगे करना आपको चाहते हैं। सरकारी पोस्टर में। देशद्रोही बकवास कर गद्दारों रहे हैं, जैसी बैठे बात हुए करते हैं आप। पोस्टरों में आप टांग संविधान देंगे, के खिलाफ बोलते हैं, पोस्टरों आप में टांग गद्दार देंगे। हैं। आप बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, आप गद्दार हैं। तलवार निकाल के अरे ये सच नहीं है, आपने कहा 6 अगस्त को कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनेगी। क्या आपने कहा नहीं मौलाना साजिद रशीदी? तो आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी? आप क्यों डर रहे हैं? मुझे पोस्टरों में टांगने वाले कौन हैं? आप मुझे पोस्टरों में टांगने वाले कौन हैं? पोस्टर में टांग देंगे आपको मौलाना। आप मुझे पोस्टरों में टांगने वाले कौन हैं? आप योगी ये हैं, समाजवादी आप मोदी पार्टी की हैं, सरकार आप नहीं अमित शाह है। हैं, ये क्या है कांग्रेस आप की भाई? सरकार नहीं है। क्या है आप भाई? अरे आप आप हैं क्या? मंदिर तोड़ने की बात मैं तो कुछ भी करेंगे नहीं समझता तो आपको। आपको सरकारी चौराहे पर पोस्टर में टांगेंगे मौलाना आपको। आपने कैसे कह दिया मंदिर क्या तोड़ने है? की बात? आपकी मैं कुछ भी नहीं हैसियत समझता आपको। है। आपकी हैसियत है तो आप बकवास कर रहे हैं, छू कर आप दिखाइए। आप धमकी दे रहे हैं शिलान्यास मुझे? हो चुका आप है। इतना कमजोर राम समझते हैं मंदिर का मुझे? निर्माण हो चुका आप है। मुझे इतना कमजोर आपकी समझते हैं? हैसियत है तो मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह छू कर मुसलमान दिखाइए। हूँ, मैं पक्का चौराहे मुसलमान पर हूँ, टांग देंगे आपको। मैं पक्का अयोध्या के मुसलमान पोस्टरों में हूँ। चौराहे पर आपने टंगने कच्चे जाओगे मुसलमानों से मौलाना, बात की होगी। बताता हूं आपको। मैं पक्का मुसलमान योगी हूँ। आदित्यनाथ अच्छा ये बता दीजिए पक्का मुसलमान और कच्चा मुसलमान कैसे होता है? सीधे चलते हैं नाज़रीन के पास। शलभ भाई इनको आईना दिखाने की जरूरत है और सीधे चलता हूँ नाज़रीन के पास। नाज़रीन मैंने पीला स्कार्फ पहना है, कोई गुनाह किया है क्या? क्या पीले रंग को मिटा दिया जाएगा? क्या भगवा रंग को मिटा दिया जाएगा देश और दुनिया की सभ्यता और कलर स्कीम से? मौलाना साजिद रशीदी धमकी दे रहे हैं। और बताइए क्या ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बना पाएंगे कभी? दूसरों की इज्जत करना सीखो। अयोध्या सनम मनी त्रिपाठी, दूसरों की इज्जत करना सीखो। दूसरों की इज्जत नाज़रीन आप बोलिए। चलो भाई एक मिनट नाज़रीन आप भगवा बोलिए। रंग की बात कर रहे हैं तो सूरज की रोशनी का रंग भगवा ही है। देखिए दीपक भाई, मैं कह रही हूँ कि अगर ये भगवा रंग की बात कर रहे हैं तो भगवा रंग से ये सूरज की रोशनी वो भगवे रंग की ही है। जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो वो भगवा रंग पूरी दुनिया में वो अपनी रोशनी फैलाता है तो वो भगवा रंग का दिखाई देता है, जिसको उर्दू में जाफरान का कलर कहते हैं, केसरिया रंग कहते हैं। और ये भगवा रंग को, सूरज की रोशनी को दुनिया से ख़त्म नहीं कर सकते। ये खुदा नहीं है कि ये हर चीज़ को ख़त्म करने की बात कर सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा साजिद रशीदी और तमाम उन लोगों से है जो फतवा जारी करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम से खारिज हो गए। क्या इस्लाम की जागीर खुदा ने इन लोगों को दे रखी है जो ये इंटर कराएंगे, कभी दाखिल मौलाना कराएंगे, की दिखाओ, मौलाना को दिखाओ, साजिद रशीदी साहब को दिखाओ। खुदा ने इस्लाम में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई हुई है कि जो जागीरियत के रूप में ये लोग अपने पास रखे हुए हैं कि आप आज इस्लाम में आते हैं, कल खारिज हो जाते हैं, आज आते हैं, कल खारिज हो जाते हैं? ऐसा होता है क्या? और ये फतवे उन लोगों पर क्यों नहीं जारी करते या इस्लाम से उन लोगों को क्यों नहीं खारिज करते हैं? जैसे लश्कर तैयबा के आतंकवादी हो, जैसे मोहम्मद हो, तमाम इस तरह के ISIS के जैसे संगठन हो, उनका तो ये समर्थन करते हैं, उनके ऊपर तो कोई फतवे नहीं जारी करते, ना ही उनके खिलाफ एक लफ्ज बोलते हैं। मगर ये टीवी चैनल पे बैठ करके राम का नाम जो ले उसके खिलाफ ये पड़ जाए, उनके उस पीछे पड़ जाएंगे, उसके परिवार के पीछे पड़ जाएंगे। ये साजिद रशीदी जैसे लोग बैठ करके नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये भारतीय मुसलमान नहीं है, ये सनातनी मुसलमान अपने आप को नहीं, अरबी मुसलमान मानते हैं, जो अपनी जड़ों को अरब में खोजते हैं और यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमानों को तकलीफ देते हैं और हिंदुस्तानी मुसलमानों का नाम बदनाम करते हैं। हिंदुस्तानी सभ्यता को भूल चुके हैं, हिंदुस्तानी सनातनी सभ्यता को भूल चुके हैं, सनातन धर्म को, संस्कृति को भूल चुके हैं। इसलिए ये राम के नाम पर
चिढ़ जाते हैं। भगवान राम का नाम, अगर वो अपने भगवान को पूर्वज मानते, श्री राम को पूर्वज मानते, तो उस तरह की बातें नहीं करते। वो अपने पूर्वजों को भुला चुके हैं, इसलिए ये अपने आप को खुदा समझने लगे हैं और इस तरह की जहर उगलने वाली बातें चैनलों पे बैठ करके अपने फेसबुक अकाउंट से, अपने ट्विटर हैंडल से करते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। ठीक है, सीधा सवाल मौलाना साजिद रशीदी, क्या आप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में जो भी जन्म लेगा उनका ही पूर्वज होगा, ये ऐतिहासिक सत्य है, इसमें इसको कोई नकार नहीं सकता। आप मानते हैं भगवान श्री राम को अपना पूर्वज? बताइए। मुसलमान एक खुदा की पूजा करता है, एक खुदा के अलावा किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता। पूर्वज मानने की बात कर रहा हूं भाई, पूर्वज मानने की बात कर रहा हूं। अगर कोई पूजा करता है, लेकिन अगर पूर्वज कोई मानने पूजा की बात करता कर रहा हूं। है, नाज़रीन लेकिन बुलाओ अगर फ्रेम कोई में। पूजा करता है, 1400 साल पहले कहाँ थे आप? 1400 साल पहले आपका धर्म लेकिन कहाँ अगर था? कोई पूर्वज मानने की पूजा बात करता है, कही है। हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, सनातन सभ्यता तो 8000 से 10,000 साल पुरानी है, आपका इस्लाम तो 1400 साल पुराना। आपका धर्म है, मैं सम्मान करता हूं, पर हिस्ट्री ये कहती है कि आप 1400 साल पुराने हैं। आप भी कभी कन्वर्ट हुए हैं, यानी आप भी राम के पूर्वज हैं। बाद में आप बन गए मुसलमान, कोई दिक्कत नहीं है मुझे मुगालता उससे। है आपको, आपने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम को। आपने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं दीपक चौरसिया। आपसे मैं कहता हूं कुरान पढ़िए, कुरान को समझिए, आपको पता चलेगा इस्लाम कब से है। कब से इस्लाम बता दीजिए। थोड़े पढ़े लिखे मैं आपको हैं, दावत मौलाना देता हूं, है, कुरान पढ़िए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो बता नहीं, दीजिए इस्लाम कब आप- आया? बता दीजिए मैं इस्लाम कब आपको- आया? पैगंबर मैं हजरत आपको मोहम्मद आप ही के साहब चैनल कब पे- आए? बताइए ना, सन बता आप ही के दीजिए। चैनल पे सन बता दीजिए, मैं सन बता दीजिए। अरे चुप होंगे, मौलाना चुप साजिद होंगे तभी रशीदी, तो सन बताऊंगा। बता दीजिए। पैगंबर चुप तो हो हजरत जाइए मोहम्मद मेरे साहब भाई। कब आए? कौन से सन से इस्लाम लागू हुआ? अरे सवाल कर लिया, चुप तो हो जाइए। जवाब तो जब ही दूंगा जब आप चुप होंगे। जब आप कंटिन्यू बोलेंगे तो जवाब कैसे दूंगा मैं आपसे आप ही के चैनल पे दावत देता हूं, और मैं आपको हिंदी या अंग्रेजी तर्जमा भी कुरान का दे दूंगा। आप कुरान को पढ़िए, दीन को समझिए, आपको पता चल जाएगा। आप इस बात मेरा पे क्यों सवाल जाते ये हैं, नहीं है, कौन सा मैं पढ़ धर्म भी कब लूंगा है, और मैंने कौन आधा सा धर्म पढ़ा कब भी है। आया? मुझे इस पर तो बहस बताइए नहीं है। इस्लाम धर्म जब इस 1400 पर- साल पहले जब इस पर बहस आया या रखेंगे। नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। इस्लाम धर्म कितना पुराना है इस दुनिया में, इसका जवाब दे इस दीजिए। पर बाकायदा सुनिए, इस पर बाकायदा एक डिबेट रखिए। अभी आपको जवाब जवाब दे दिया दीजिए ना, जाएगा। डिबेट ही रखी हुई आज है। बात रूबी के ऊपर है, नाज़रीन मैंने के ऊपर पूछा है। ना, राम को आप अपना पूर्वज मानते हैं या नहीं नहीं, मानते डिबेट हैं? रखिए इस पर इस्लाम बाकायदा। धर्म तो 1400 साल इस पुराना पर- है, ये तो लिखा है ना हिस्ट्री में। क्या गलत बोल रहा हूं? बेतुके सवालों का कोई जवाब नहीं हुआ करता भाई। सुनिए, बेतुके सवालों का कोई जवाब नहीं हुआ करता। भाग गए। आप अगर नाज़रीन, बेतुका आप बता बोलेंगे तो दीजिए बोलिए, इनको थोड़ा आज़ादी है सा, आपको। बता दीजिए क्यों बोल जितना रही है आप चाहे राम को बेतुका पूर्वज? बोलिए। कब पैगंबर जितना हजरत चाहे- मोहम्मद साहब जितना आए? बता चाहे दीजिए बेतुका इनको। बोलिए, नाज़रीन, कौन मना आप करता है? आपने तो भगवा पहन लिया, अपनी पत्रकारिता बचाने के लिए भगवा पहन लिया आपने। सर, मैं बचाइए हरा भी पहनता पत्रकारिता, हूं। कौन मना करता है? हरा जिस दिन पहनूंगा उस दिन भी आपको बुलाऊंगा, और भगवा शान से पहनता हूं, मुझे कोई हिचक नहीं है उसमें। नाज़रीन जी बताइए, ये राम को अपना पूर्वज मानने से नहीं, क्यों इनकार कर रहे हैं? पत्रकारिता बचाने के लिए पहना है आपने। इन्होंने तो दीपक भाई, पत्रकारिता इन्होंने रंग को भी बचाने के धर्म लिए में पहना बांट है दिया आपने। रंगों को भी धर्म में बांट दिया है। हरा रंग इस्लाम का हो गया, भगवा रंग हिंदू धर्म का हो गया। क्या सूरज का रंग बदल सकते हैं आप? या धरती का रंग बदल सकते हैं आप? अगर नहीं बदल सकते तो धर्म का रंग भी मत बनाइए, धर्म को रंगों में मत बांटिए। और धर्म हमेशा मोहब्बत फैलाने का काम करता है। आप जैसे लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो धर्म को रंगों में बांट रहे हैं, हरे रंग और भगवा रंग में। भगवा रंग और हरा रंग सब खुदा का बनाया हुआ है, वो कोई किसी धर्म में, मजहब में नहीं बटा हुआ है, न किसी पंथ में बटा हुआ है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अरब में पैगंबर मोहम्मद के आने से पहले मूर्ति पूजा होती थी या नहीं होती थी? जवाब दे दीजिए मौलाना साजिद रशीदी। दीपक भाई, इनसे पूछिए, पैगंबर मोहम्मद के आने से पहले अरब में पूरा अरब मूर्ति पूजक था। आप पूछिए उनसे और ये जवाब दें इस बात का कि पूरे अरब में मूर्ति पूजा होती थी या नहीं होती थी। जवाब दीजिए मौलाना साजिद रशीदी। इनसे भी मेरा जवाब वही है जो मैंने आपको दिया है। मैं कुरान भेज दूंगा, कुरान को ये पढ़ें। इसको बोलते हैं मौलाना साजिद रशीदी नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इसको बोलते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आप जो चाहे कह सकते हैं दीपक चौरसिया। बता दीजिए ना, 1400 साल पहले नहीं आए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब? 1400 साल पुराना इतिहास है ना इस्लाम का। बहस रखिए ना, मैं कह रहा हूं ना, बहस रखिए।
आपको तो ये भी नहीं पता सनातन धर्म कहाँ से बुनियाद है सनातन धर्म की, आपको पता है? चलिए, मैं आप तो बता आपका दीजिए, प्रवचन चलिए। लेने को राजी हूँ। मौलाना साजिद रशीदी, चलिए, आप पीले बता कपड़े दीजिए। पहना हूँ, हाथ जोड़ के बैठ गया हूँ। प्रवचन सनातन शुरू धर्म करें, की बुनियाद कहाँ से पड़ी है? प्रवचन शुरू करें मौलाना साजिद रशीदी, प्रवचन शुरू करें, सुनने को राजी हूँ मैं। सर, सनातन धर्म कब से, सुनिए दीपक चौरसिया, प्रवचन शुरू करें। सुनिए, आपको तो ये भी नहीं पता सनातन धर्म कब से है, इसमें मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई, आपको तो ये भी नहीं पता। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। जो सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं उनको तो ये भी नहीं पता सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं। तो किसको पूछते हैं? मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई सनातन धर्म में मूर्ति पूजा बता दे तो मैं चैलेंज करता हूं उसको। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है ही नहीं। एक संस्कृत का बड़ा पुराना श्लोक है मौलाना साहब, एक संस्कृत का बड़ा पुराना श्लोक है कि समझदार को समझाना बहुत आसान है। सुनिए, पशुओं की, पक्षियों की, इनको क्या पता है मेरी बहन बैठी पूजा है? होती थी। आप इनको इनसे पूछिए, ये मेरी बहन बैठी, इनको क्या पता? सनातन धर्म में समुद्र की भी पूजा होती है, पत्थर की भी पूजा होती है, वृक्ष की भी पूजा होती है, हवा की भी पूजा होती है, जानवर की भी पूजा होती है। इनको नहीं पता। सुन लीजिए, सनातन धर्म में भाई साहब, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। अच्छा ठीक है, राकेश सिंह मेरे एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गए, लेकिन राकेश सिंह मौलाना साजिद रशीदी को फ्रेम में रखिएगा, मौलाना साजिद रशीदी को फ्रेम में रखिएगा और राकेश सिंह को भी फ्रेम में लाइएगा। रूबी बहन को मैं डिस्कशन में लाऊंगा, लेकिन उससे पहले राकेश सिंह जी, मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं अपने जबरदस्त आर्गुमेंट के साथ कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है ही नहीं। वो मुझसे ज्यादा सनातन धर्म का इतिहास जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पुराना संस्कृत का श्लोक है कि समझदार को समझाना बहुत आसान है क्योंकि वो समझदार होता है, मूर्ख को समझाना उससे भी आसान है क्योंकि वो मूर्ख होता है। लेकिन समझदार और मूर्ख का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जैसे मौलाना साजिद रशीदी है, उनको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। आप बताइए सनातन धर्म आपकी समझ के हिसाब से क्या है? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग सुबह जब खाना बनाते हैं तो पहली रोटी भी हम लोग गाय की निकालते हैं, पहली रोटी भी हम लोग गाय को देते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में जो है आपका, चाहे मूर्ति हो, चाहे हवा हो, चाहे जो हो, सबकी पूजा होती है। और मौलाना साहब पता नहीं अपनी अलग से दुकान चला रहे हैं, वो कैसे हिंदुओं के बारे में जानते हैं मैं नहीं जानता हूँ। मगर मौलाना साहब से यही मैं कहूँगा कि मौलाना साहब, हिंदू धर्म में हम लोग हर गाय की भी पूजा करते हैं और आपका जो है हवा की भी पूजा करते हैं, और हम फसल काटते हैं तो फसल काटने से पहले हम फसल की भी पूजा करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कोई काम करते हैं। सुन लिया मौलाना साजिद रशीदी। और ये जो झूठा प्रचार है ना, ये सेक्युलर लोग फैलाते हैं अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों की नाजायज औलाद है जिन्होंने प्रचार किया कि नहीं मूर्ति पूजा नहीं होती है, मूर्ति पूजा गलत है। भगवान राम ने भी जब समुद्र भगवान की पूजा की थी, भगवान शिव की पूजा की थी, तब भी वहां पे मूर्ति बनाई गई थी, आपको पता है? अच्छा ये बता दीजिए रामचरितमानस किस भाषा में? मेरा जवाब सुनिए ना, ये बता दीजिए रामायण किस भाषा में? मेरा जवाब सुनिए, बता दीजिए ना मौलाना साजिद रशीदी साहब, इतना जानते सनातन धर्म के बारे में तो बता दीजिए। ये बेतुकी सुनिए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने यहाँ पाठशाला लगाई है क्या? कौन पाठशाला तो आपने लगाई है, पाठशाला तो आपने लगाई है। मैंने तो सिर्फ यही बोला था ना कि 1400 साल पहले आपका धर्म इस्लाम आया, सम्मान करता हूँ, आया एक धर्म। नहीं, बहुत बड़े विद्वान समझते हो क्या अपने आप को? कहाँ था बताइए ना। बहुत बड़ा विद्वान समझते हो क्या? मैं हूँ विद्वान। आप अपने आप को आपसे बड़ा विद्वान हूँ मौलाना साजिद रशीदी। सुनिए, आपसे बड़ा विद्वान हूँ। साहब का जवाब देता हूँ मैं। आपसे बड़ा विद्वान हूँ, सुनिए, आपसे बड़ा विद्वान हूँ, चिंता मत करिए। हर आदमी बोलना शुरू कर दिया ना मौलाना साहब, दिक्कत में आ जाओगे। रावण भी यही कहता था मैं राम से बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन दुनिया जानती है विद्वान कौन है। कौन है बताइए? सुनिए, अब वही भगवान राम जिसके बारे में पूजा करने पर आप रूबी को मारने की धमकी दे रहे हैं, विद्वान तो वही था ना। साहब, विद्वान तो वही था ना।
कि भगवान राम की पूजा करने पर रूबी को धमकी दे रहे हैं आप? मैंने तो भगवान राम को अपना पूर्वज नहीं मानते आप? मैंने तो धमकी भगवान राम को नहीं मानते अपना पूर्वज आप? मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए। भगवान राम को आप अपना पूर्वज मानते हैं नहीं मानते? बताइए। अरे अकलमंद आदमी, मैंने कब धमकी दी? मैं तो अकलमंद हूं, अपने बारे में सोचो मौलाना। धमकी दी है रूबी को? मैं तो कहता हूं गलत किया है, मैं कहता हूं गलत किया है जिसने भी किया है। अकलमंद आदमी, मैंने कब धमकी दी है? मैं तो अकलमंद हूं, अपनी सोचो मौलाना शलमनी त्रिपाठी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया है मौलाना साजिद रशीदी ने, कब धमकी दी है? हम जो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो देवी देवताओं की पूजा होती नहीं। मेरे पढ़े लिखे भाई, भगवान राम को पूर्वज मानो, क्योंकि 1400 साल पहले तो इस्लाम धर्म आया था। अरे मेरे सनातनी भाई, आप सुन लीजिए मालिक, बहुत देर से डिस्कशन हो गया, सवाल का जवाब आप देते नहीं है। शलमनी त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया का फोन जुड़ जाए क्या? और मेरे एक दर्शक राकेश सिंह के बाद जावेद मलिक आएंगे। मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? अकलमंद आदमी, इतने पढ़े लिखे हो आप कि अपने चैनल आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, कितना भी पढ़ा लिखा हूं मौलाना साहब, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। चलो भाई बोलिए, बेइज्जती करोगे? कितने बड़े विद्वान हैं आप भाई? ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, ये गलत है, जो परंपरा शुरू हुई है। बताइए सनातन में क्या होता है? आप तो खुद ब्राह्मण हैं। दीपक जी, मैं तो कह रहा हूं कि सनातन धर्म के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि जो व्यक्ति मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की खुलेआम धमकी दे रहा है, उससे हमें सनातन धर्म का पाठ समझने की आवश्यकता पड़े। और बाकी मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरी दुनिया में आप देखिए, डेनमार्क में कार्टून छपा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। डेनमार्क में कार्टून एक अनजान से अखबार में छपा और इन्होंने लखनऊ में सड़कें खून से लाल कर दी। क्या ऐसा धर्म ये चाहते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुकी है, बाबा साहब का संविधान से निर्णय आ चुका है, उसके बाद ये कहते हैं कि हम मस्जिद तोड़कर दोबारा से मंदिर बनाएंगे। ये हागिया सोफिया का उदाहरण देते हैं। आप देखिए कि जिस बच्ची ने, अलीगढ़ की बच्ची ने कहा उसको ये पीतल का हिजाब पहनाने की बात कहते हैं। जो टर्की जैसा मुल्क, जिस तरह से वहां पर आप देखिए तमाम जो सेलिब्रिटी हमारे देश के चले जा रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि आप देखिए तमाम जो सेलिब्रिटी हैं फिल्मी दुनिया के, चाहे तमाम दुनिया जगहों के, क्या किसी ने राम जन्मभूमि को लेकर जो इतना बड़ा आयोजन हुआ, किसी ने एक भी शब्द कोई शुभकामना दी? लेकिन सेकुलरिज्म का एक पक्ष जो ये चाहते हैं, उसका ये चेहरा है। देखिए मौलाना जैसे लोग जो खुलेआम बैठकर इस तरह की बातें कह रहे हैं, इस तरह से इनको तो आगे आना चाहिए। अगर ये वास्तव में सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं तो इनको तो बहन रूबी के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए जो धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। लेकिन जब खुद की इनकी मानसिकता ऐसी है कि दीपक चौरसिया जी के सामने बैठेंगे तो ये सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ाएंगे और पीठ पीछे हमेशा जहर बोने का काम करेंगे, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की बात करेंगे, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसा सोचने की भूल भी मत करिएगा। जब फैसला आ रहा था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां के अधिकारियों को बुलाकर पूछा था कि क्या हम फैसला दे सकते हैं, स्थितियां ठीक रहेंगी, और तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यहां पे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, आप फैसला सुनाइए। हम दोबारा से कहते हैं कि अगर इन्होंने इस तरह की हिमाकत करने की सोची भी, रूबी जैसी हमारी जो बहन है, जो प्रभु राम में आस्था रखती हैं, उनके प्रति अगर जहर फैलाने का प्रयास किया तो इस तरह की कार्रवाई होगी कि उसकी नजीर बनेगी, उसकी मिसाल बनेगी। ठीक है, मैं सीधे यास्मीन जी के पास चलता हूं। यास्मीन जी, मुझे बताइए, आप खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबराना हैं, मुझे ये बताइए कि उस दिन, जिस दिन भूमि पूजन हो रहा था, उस दिन हादिया सोफिया का एग्जाम्पल देने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या जरूरत पड़ी थी? ये तो खाई और गहरा करना हुआ। मेरी बात सुनिए दीपक जी, पहली बात तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस चीज़ का मना किया है कि ऐसी कोई बात हमने नहीं की। पूरी बात सुन लेना, बीच में मुझे मत टोकिएगा, नहीं तो बात पूरी नहीं होती है। हादिया सोफिया मस्जिद का की जो हिस्ट्री है, या तो वो आपने नहीं पढ़ी, या आप कहें तो टाइम हो तो बता दूं कि वो किसने ख़रीदी थी, ख़रीदी हुई जगह थी, फिर उस पर कोर्ट केस चलाया और केस का वो एक अलग मैटर है, और उन्हें वो नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वो वहाँ का मैटर है, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हमारे भाई बार बार ये कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। देखिए, ये मैं तो कहती हूँ, ये मेरे छोटे भाई ने, बुरा मत मानिएगा, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। क्योंकि देखिए, जो जानदार लोग होते हैं ना, जिनको कानून तोड़ना होता है, वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लेते हैं। तो ये ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते ही क्यों हैं? हमें पता है कि जिसकी तूती उसका राग, चल रहा है वही चीज़। जिसने भाई वहाँ मस्जिद थी, तोड़ी गई ना,
तो ठीक है, अच्छा किया आपने मंदिर बना लिया, लेकिन अगर कोई जबानी भी बोल रहा है तो आप उसको सूली पे चढ़ाने को तैयार हैं। थोड़ा सा दीपक चौरसिया जी दिल में अंदर झांक के देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात वो जवाब नहीं दे पा रहे, वो गलत हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हम उनकी इज्जत करते हैं, वो इज्जत के लायक हैं। वो उन जैसा आदमी होना मुश्किल है जिसने दुनिया छोड़ दी अपने बाप के हुक्म के आगे। बिल्कुल मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मैं उनको मानती हूँ। जहाँ तक धर्म का सवाल है, क्रिश्चियनिटी अपनी बात करती है, इस्लाम अपनी करता है, हिंदुत्व अपनी करता है। आप भगवा वाली बात भी आपसे कहती जाऊं, मुझे आप भगवा, आप मुझे भेजिए दुपट्टा, मैं उड़ के घूमूंगी। अरे रंग आपने बनाए या मैंने बनाए हैं? हरे रंग पे लोगों को एतराज है। मैंने एक वीडियो पढ़ा था, देखा था, सब रंग नहीं सुन लीजिए, पहले मैंने आपसे चौरसिया जी, मैंने आपसे कहा था, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने दसियों वो बातें सुनी है कि साहब ये पत्ता कैसे हरा आ गया मेरे पास, मैं मंदिर जा रहा था और ये हरा पत्ता आ गया, ये फेंक दो इसे उठा के। ये सब खुराफातें हैं, चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो। मेरे कोई रंग तो खूबसूरती की निशानी है साहब, हम रंगों से कैसे भाग सकते हैं, चाहे हरा हो चाहे भगवा हो। आप मुझे तो अगर फ्री 5 दुपट्टे देंगे, मैं 5 दुपट्टे भगवा ओढ़ने को तैयार हूँ यास्मीन जी। लेकिन आपने कहा और कि मैं हरा पत्ता इजाजत क्यों आ गया, मेरा इसको हो चुका फेंको। है। मैं आपको बता दूं, भगवान शंकर को सिर्फ हरे रंग के बेलपत्र ही चढ़ते हैं, हरे रंग के बेलपत्र, और हर तरह के हरे रंग के बेलपत्र उनको चढ़ते हैं। तो ये बात मत बोलिए हरा पत्ता क्यों आ गया, इसको फेंको, ये गलत है। मैं कहना चाहती हूँ, भगवान शंकर को हरे रंग के वीडियो देखा है, मैंने वो जो वीडियो आपको बता दूं मैं, देखिए चौरसिया साहब, वो भी हरे रंग का होता है। मत किया कीजिए, मेरे मुंह में अपना सवाल मत डाला कीजिए, मैं आपको 100 बार कह चुकी हूँ। मैं तो आपको आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूँ यास्मीन जी। आपने कहा ना कि हरे रंग को हिंदू फेंक देते हैं, तो मैं आपकी जानकारी बढ़ा रहा हूँ। वसीम साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल मैंने वीडियो देखे हैं लोगों के। अगर आपने वो देखे तो गलत देखे। मैं आपको बता दूं, बुरा नहीं मानी हूं। जिस दिन भगवान शंकर की पूजा होती है, जो भी करने जाता है हरे रंग के बेलपत्र के बिना भगवान शंकर की पूजा नहीं होती है, और हरे रंग के पान के बिना किसी भी सनातन देवी देवता की पूजा नहीं होती है। तो अपने फैक्ट चेक कर लीजिए। मेरे साथ जावेद भाई जुड़े हुए हैं, जावेद मलिक, ये गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जावेद मलिक जी बताइए, आपका क्या कहना है? क्या आपको नहीं लगता कि अब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को सुनकर निपटा चुका है? क्या इस पर विवाद होना चाहिए अब? नहीं, इस पर विवाद की गुंजाइश बाकी नहीं बची है। इस पर कोई, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया और वहां मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो गया है, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, तो कोई गुंजाइश नहीं बचती इस तरह की कि हम लोग इस पर कोई विवाद करें। और जहां तक बात रही रूबी खान की, जो इन्होंने जाके मंदिर में पूजा की है, तो धर्म जो होता है वो दिल के अंदर होता है, किसकी किस में आस्था है वो जानता है। हम लोग इसको तय नहीं कर सकते कि कौन किसको मानेगा, कौन राम को मानेगा, कौन भगवान को मानेगा, कौन अल्लाह को मानेगा। ये सिर्फ दिल के मामले होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन यास्मीन जी का जवाब शला भाई को देना, और उसके साथ मेरे साथ मौलाना कादरी भी जुड़ गए हैं, वो भी मेरे साथ अभी जुड़े हैं। उनके पास भी जाऊंगा, रूबी के पास भी जाऊंगा, नाजरीन के पास भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।